हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो हम इसके ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। गिवन क्वेश्चन क्या है, इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक एपी है जिसकी टर्म्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, इसी तरह से 5 होगी, अप टू सोन 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 ऐसे टर्म्स होंगी। बोला जो इसकी थर्ड टर्म है ना वो कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थर्ड टर्म जो है वो हमारी 4 है। इसी तरह से इसके बीच में गैप आया, फिर जो नाइन्थ टर्म है ना इसकी, वो नाइन्थ नंबर पे जो टर्म है वो कितनी है, -8 है। तो बताओ कि जो एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे ही एपी चलेगी। तो हमें बताना है कि कौन से नंबर वाली टर्म जो है ना, ये बताना है कौन से नंबर वाली टर्म जो है वो 0 होगी। तो स्टूडेंट, हम मान लेते हैं जो इसकी लास्ट टर्म होगी ना एपी की, nth टर्म होगी, वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n कितना होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता चल गया कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है एन फाइंड करना है। और हम लेट कर रहे हैं जो इसकी nth टर्म है ना, an जो होता है वो क्या होगी, 0 होगी। nth टर्म इसकी एपी की 0 होगी और हमें n फाइंड करना है। तो गिवन क्या दे रखा है, और गिवन जो हमारे पास दे रखा है उसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन हमारे पास है ए थर्ड टर्म हमें मालूम है कितनी है, 4 है, ठीक है। ए थर्ड को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a+2d, और है कितनी हमारे पास, 4 है। नेक्स्ट और क्या दे रखा है हमारे पास, नाइन्थ टर्म दे रखी है, मीन्स a9 दे रखा है। a9 को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a+8d, और इसको दे कितनी दे रखी है हमारे पास, टर्म कितनी है वो -8 है। सॉल्व करेंगे इसको कैसे, हमारे पास ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y सब्ट्रैक्टिंग, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक प्लस का एक माइनस का, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 8d है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 जाएगा तो 6d आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का। यहाँ पे प्लस का 8 और प्लस का 4 कितना हो गया, 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे 12 हो गया। डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 12 और डिवाइड में 6 चला गया तो कितना, -6 जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया, और साथ में एक साइन भी है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा d = -2। तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली स्टूडेंट। अब d की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, और क्या चाहिए हमें, a की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ये जो हमारे पास d की वैल्यू आई है ना, इसको हम पुट कर देंगे, पुट d = 2 इन इक्वेशन। अब इन इक्वेशन का नाम रख लेते हैं, जिसको जैसे इसको पहली इक्वेशन, इसको सेकंड, किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख देती हूँ। 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a+2d = 4। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, पुट करेंगे a+2 × d, कितना हमारा स्टूडेंट, कितना हमारा, -2 है। गलती नहीं करनी, साइन का ध्यान रखना है। -2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, साथ में माइनस का साइन आएगा, तो a + -4 = 4। अब यहाँ पे साइन देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, = 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। सो a = 4 + 4 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्टूडेंट, सो a = 8 हो गया। तो हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली और a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। हमने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है। an भी पता है हमें, क्या 0 होगा, हमने लेट कर लिया था कि जो लास्ट टर्म होगी एपी की वही 0 होगी, ठीक है। तो वो क्या आ गई, 0 आ गई। फिर a कितना है हमारा, 8 है, तो मैंने 8 पुट कर दिया। फिर n - 1 है, n तो मुझे फाइंड करना है तो एज इट इज रहेगा। d कितना है हमारा, अभी फाइंड किया, -2 है, तो -2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे 8 यहाँ पे प्लस का है, इस साइड आएगा तो -8 हो जाएगा, = यहाँ पे क्या बचा, n - 1 ×
2 बचा, यही बचा ना। अब यहाँ पे ये माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 एज इट इज डिवाइड में माइनस का 2 इज इक्वल्स टू n-1। इतना सा क्लियर हो गया। यहाँ पे ये माइनस का 2 डिवाइड में चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट एन कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा 4 इज इक्वल्स टू n-1। अब मुझे तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो माइनस का 1 है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 4 + 1 इज इक्वल्स टू n। दिस इम्प्लाइज दैट n कितना आ गया, 5 इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब जो हमारी 5th टर्म होगी ना इस एपी की, वो कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। क्योंकि हमें यही बताना था कि जो 5 नंबर पे टर्म होगी ना वो हमारी 0 टर्म होगी, ठीक है। तो ये आ गया 5th टर्म। इसका आंसर क्या होगा, 5th टर्म ऑफ द एपी इज 0। 5th टर्म जो होगी इस एपी की वो 0 होगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है और आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।